हालांकि आज मार्केट्स हायर ओपन हुए लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पाए और लोअर क्लोज हुए। निफ्टी 50 के पैक में से 32 स्टॉक्स में आज गिरावट नजर आई। निफ्टी सेक्टोरल इंडाइसेस में पीएसयू बैंक और मेटल टॉप गेनर्स थे, जबकि दूसरी ओर रियल्टी और आईटी टॉप लूजर्स थे। ये रही आज की टॉप स्टोरीज। रिपोर्ट्स के मुताबिक चिपसेट सप्लाई में इंप्रूवमेंट के चलते इंडिया की लार्जेस्ट कार मेकर मारुति सुजुकी ने अपने सप्लायर्स को अक्टूबर प्रोडक्शन के लिए वेल इक्विप्ड रहने के लिए कहा है। कंपनी का अक्टूबर का टारगेट ऑलमोस्ट 1,60,000 से लेकर 1,80,000 है, जो कि पिछले महीने के मुकाबले 60% से लेकर 80% हायर है। लेकिन इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये टारगेट प्रेडिक्शंस का 15% से लेकर 20% डाउनवर्ड बायस है। मीनवाइल आज मार्केट फ्लैट होने के बावजूद भी मारुति के शेयर्स में स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर इंटरेस्ट दिखाई दिया। इस महीने कंपनी के शेयर्स 8% बढ़े हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार इंडियन गवर्नमेंट यूरोपियन यूनियन, कोरिया, रशिया और थाईलैंड से आने वाले कैप्रोलैक्टम के इंपोर्ट पर एंटी डंपिंग ड्यूटी इंपोज कर सकती है। एंटी इंपोर्ट ड्यूटी एक टैरिफ है जो गवर्नमेंट फॉरेन कंट्रीज से आने वाले इंपोर्ट्स पर लगाती है डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब इसके चलते गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स यानी कि GSFC के शेयर्स 3.1% बढ़े हैं। यहाँ पर यह नोट करना जरूरी है कि GSFC इंडिया के उन 2 कंपनीज में से है जो कैप्रोलैक्टम प्रोड्यूस करती है। दूसरी कंपनी फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स ट्रावनकोर, जिसने अपना प्रोडक्शन रिसेंटली स्टार्ट किया है, उसके शेयर्स आज 2.2% गिरे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक महाराष्ट्र बेस्ड रेमंड ने अपने शेयर होल्डर्स को ध्यान में रखते हुए अपने टूल्स एंड हार्डवेयर बिजनेस और ऑटो कंपोनेंट्स वर्टिकल्स को इंजीनियरिंग बिजनेस में कंसोलिडेट करने का प्लान बनाया है। अब इस मूव से कंपनी के ओवरऑल बिजनेस में बेटर सिनर्जी और मोनेटाइजेशन की उम्मीद है। और तो और कंपनी के बोर्ड ने पोस्ट पैंडेमिक रिकवरी के लिए अपैरल बिजनेस को पेरेंट कंपनी रेमंड लिमिटेड में कंसोलिडेट करने का डिसीजन भी लिया है। इसके साथ रियल एस्टेट सेक्टर में ग्रोथ मोमेंटम को देखते हुए कंपनी का रियल एस्टेट डिवीजन अब होली ओन्ड सब्सिडरी होगा। हाई वॉल्यूम्स के चलते आज रेमंड के शेयर्स 1.5% बढ़े हैं। नाउ टू सम अप, मार्केट्स में आज प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दिया, लेकिन ट्रेडिंग के आखिरी आवर में मार्केट्स अपने लोअर लेवल से रिकवर हुए हैं। यूरोपियन इंडाइसेस से वीक क्यूज की वजह से सेलिंग प्रेशर बढ़ा है। ट्रेडर्स ये देखेंगे कि आज की लेट रिकवरी इस वीक के दौरान सस्टेन रहेगी या फिर नहीं, और अगर आज की लो से मार्केट और नीचे गिरता है तो ये वीकनेस का संकेत होगा। ये न्यूज़लेटर पसंद आया तो सब्सक्राइब टू अपस्टॉक्स YouTube channel so that you get all our latest stock market updates. To read the English newsletter, click the link in the description below.